आप देख रहे हैं डी लाइव न्यूज, निष्पक्ष पत्रकारिता की पहचान, आपकी आवाज का रखे सम्मान। 24 घंटे खबरों का आनंद लेने के लिए देखते रहें डी लाइव न्यूज चैनल। प्रदेश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिला डूंगरपुर के लगातार 8वीं बार निर्वाचित अध्यक्ष के गुप्ता द्वारा सोमवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अवगत कराया गया कि व्यापारी वर्ग देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। व्यापारी सरकार के लिए कर संग्रहक रूप में कार्य करता है और सरकार द्वारा इसी राजस्व अर्जन से देश की अर्थव्यवस्था चलती है तथा आधारभूत सुविधाएं विकसित होती है। चैम्बर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गुप्ता ने बताया कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यापारिक संगठन का गठन वर्ष 1994 में किया गया था। इसके पश्चात लगभग 14 वर्ष से वे अनवरत रूप से अध्यक्ष पद का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं तथा पूरी निष्ठा के साथ जिले के प्रत्येक व्यापारी को चैम्बर का समर्थन और सहयोग मिल रहा है। व्यापारी को सरकारी तंत्र अथवा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किसी भी रूप से अवैध रूप से परेशान किया जाता है अथवा वसूली की जाती है तो ऐसे अधिकारी के विरुद्ध सरकार को ज्ञापन दिया जाएगा एवं माननीय सक्षम न्यायालय की शरण लेते हुए वाद दायर किए जाएंगे। अनुशासनात्मक कार्रवाई के बल पर व्यापारियों के साथ होने वाला भ्रष्टाचार खत्म होगा और व्यापारी भी बिना किसी डर के ईमानदारी के साथ अपना व्यापार कर सकेगा। इसी दिशा में कदम उठाते हुए डूंगरपुर का व्यापारी एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। चैम्बर का मुझे 8वीं बार, मतलब पिछली बार अगर मैं कहूं कि 14 साल से मैं लगातार चैम्बर ऑफ कॉमर्स डूंगरपुर का अध्यक्ष था और कल मुझे वापस निर्विरोध अध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए मैं सभी व्यापारियों को धन्यवाद देता हूं आपके माध्यम से। और जहां तक सवाल है डूंगरपुर के व्यापार जगत का, हमारे 14 साल की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं रही। हमने जिस भी जगह काम किया उस पर बड़ी निडरता से, ईमानदारी से और दबंगता से काम किया। आज मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि डूंगरपुर का व्यापारी अपने आप को बड़ा सुरक्षित समझता है। लेकिन हाँ, कुछ समय से ऐसा लगता है कि इंस्पेक्टर राज जबरदस्ती व्यापारियों को कुछ अनजाने में या जाने में परेशान करता है। ये जानकारी हमें मिली है और हमने ये दृढ़ निश्चय किया है कि इस कार्यकाल के अंदर वह कितना भी बड़ा इंस्पेक्टर राज का अधिकारी हो, हम व्यापारी को पूरी तरह से सुरक्षित करेंगे। और डूंगरपुर के व्यापारी को अगर कोई भी अधिकारी नाजायज परेशान करेगा तो उसके खिलाफ केवल ये नहीं कि हम न्यायालय में ही जाएंगे, पूरे जिले के 5000 व्यापारी अपनी दुकानों को बंद कर ये प्रदर्शन करेंगे जब तक उस भ्रष्ट और निकम्मे अधिकारी के खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इसके अलावा मेरा एक निवेदन है आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि व्यापारी जगत, जिसको मैं ये कह सकता हूं कि लोकतंत्र में बड़ी कमजोर कड़ी के हिसाब से देखा जाता है, जबकि लोकतंत्र का निर्माण करने में व्यापारी की बहुत बड़ी अहम भूमिका है। जब भी किसी भी प्रकार के, चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा के चुनाव होते हैं, व्यापारी खुलकर पार्टियों को समर्थन करता है, चंदा देता है, वोट देता है और वोट दिलवाता भी है। आज क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह से ध्यान में है, क्योंकि मैं व्यापारी जगत से बहुत लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं, व्यापारी दुविधा में होते हुए भी सरकार से कभी मांग नहीं करता। और अब की बार हमने निर्णय किया है कि व्यापारियों के द्वारा कई प्रकार की मांगे जो वास्तव में हमारी उपयोगी मांगे हैं, हम उनको रखेंगे। व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। कल्याण बोर्ड के साथ साथ व्यापारियों की मुख्य मांगे, व्यापारी सुरक्षित होना चाहिए, व्यापारी को न्याय मिलना चाहिए, पुलिस प्रशासन के द्वारा व्यापारी को परेशान न किया जाए, अगर कोई कानूनी अगर कोई दिक्कत भी है तो उसे ससम्मान, ऐसा नहीं कि पुलिस वाले ले जाकर थाने में बैठा दें और उसके खिलाफ झूठी कार्रवाई करें। इसके अलावा भी जहाँ तक सवाल है, व्यापारी को सुरक्षा मिलनी चाहिए और व्यापारी का व्यापार सुरक्षित होना चाहिए। आग और बाढ़ से, चोरी और डकैती से अगर व्यापारी को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो उसको सरकार उचित मुआवजा देना चाहिए। जब फसल का, जब हम देखते हैं फसलें जब खराब होती है तो सरकार मुआवजा देती है। वो इसलिए देती है कि किसान देश की सेवा करता है।
व्यापारी भी वो कड़ी है जो पूरे देश की सेवा कर रहा है, जन जन की सेवा कर रहा है। अगर व्यापारी पूरे राजस्थान और देश का 3 दिन तक अगर अपना व्यापार बंद रख ले तो सरकार बदली जा सकती है। ये ताकत व्यापारी में है, क्योंकि व्यापारी ने कभी ये नहीं देखा कि मेरी को किससे क्या तकलीफ है। व्यापारी ने सदैव सेवा भाव से अपना व्यापार किया है। और हमने तो ये भी निर्णय लिया है कि अगर कोई भी व्यापारी अगर गलत माल या अच्छी क्वालिटी का माल नहीं बेचेगा तो संगठन स्वयं कार्रवाई करेगा, और अगर ऐसा कोई करते हुए पाया गया तो हम स्वयं आगे चलकर उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। जनता की सेवा के लिए व्यापारी तटस्थ है, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि डूंगरपुर जिले ने अपना नाम कई श्रेणी में कमाया है, जिसमें स्वच्छता, पर्यावरण और जल के नाम से आज पूरे देश के लिए उदाहरण के रूप में डूंगरपुर खड़ा हुआ है। और ये व्यापारी जगत भी एक नया इतिहास बनाएगा, और आने वाले समय में डूंगरपुर का व्यापारी देश और दुनिया में अपनी पहचान संगठन के माध्यम से बनाएगा, और व्यापारी पूरी तरह से 100% सुरक्षित होकर व्यापार करेगा, निडर होकर व्यापार करेगा। संगठन उसकी सेवा और उसकी आपत्ति में हर समय सेवा के लिए तैयार रहेगा, उसको सुरक्षा दिलाएगा। ये सारे अभियान के रूप में चलाए जाएंगे। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए डी लाइव न्यूज।